हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तन्वी क्रिएटिव चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। तो आज फिर एक न्यू वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वह है खिड़की दरवाज़ों से लेके। बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में जाहिर सी बात है सीलन कई घरों में आने लगती है। हमारे सरकारी क्वार्टर है तो इसमें आने लग जाती है। और इसके साथ साथ होता क्या है, खिड़की दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से बंद हो जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। चाहे सीलन घर में आए या ना आए, लकड़ी के होते हैं तो ये सीलन को पकड़ते हैं और पकड़ते हैं तो गेट दरवाजे है ना, खिड़की दरवाजे हैं जो फूलने लगते हैं। लकड़ी की होती है वो फूलने लगती है और फिर बाद में ये क्या होता है कि इसको हम बंद करते हैं तो बंद नहीं होते हैं। कई बार हमें कहीं बाहर जाना होता है तो बहुत दिक्कत आती है, बहुत मुश्किल से बंद हो पाते हैं और फिर हम परेशान होकर मिस्त्री बुला लेते हैं और ठीक करने के लिए खिड़की दरवाज़ों को। फिर उनसे ठीक करवाते हैं तो साइड में इनको एजेस को कट करवा लेते हैं, जहाँ से फूले होते हैं लकड़ी को थोड़ा कट करवा लेते हैं। उस टाइम तो ये फिट हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता है तो गर्मियों के मौसम में क्या होता है कि खिड़की दरवाजे हैं जो फिर वो अपनी उसी जगह सेट हो जाते हैं, यानी जो फूले होते हैं वो अपनी सेट मतलब बिल्कुल शेप में आ जाते हैं, जो पहले वाली शेप में। तो इस तरह से आते हैं तो फिर बाद में खिड़की दरवाज़ों में एक तरह से गैप आ जाता है। तो गर्मियों का मौसम में आप सभी को पता है कि सांप बिच्छू का भी खतरा होता है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम ना हो तो आपको कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको देने वाली हूँ ताकि आपको इस तरह के आपको कटवाना न पड़े, अपने दरवाजे के साइड के एजेस को ना कटवाना पड़े। तो इसके लिए आपको बहुत ही आसान सी टिप देने वाली हूँ। और कई बार क्या होता है कि जो कब्जे ढीले हो जाते हैं ये दरवाज़ों के, वो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसकी भी आपको कुछ सॉल्यूशन मैं आपको देने वाली हूँ ताकि इसके कब्जे ढीले ना हो और किस वजह से होते हैं वो भी बताऊंगी। तो गाइस हमारे जो खिड़की दरवाजे हैं इस वजह से बंद होते हैं। तो इसके लिए एक टिप्स मैं सबसे पहले जो बताऊंगी वो है कैंडल्स। तो कैंडल्स हम सभी यूज करते हैं, ये वैक्स की बनी होती है और इसको हम यूज करेंगे। जैसे 2 पल्ले वाला दरवाज़ा होता है उसको बंद करने में भी बहुत दिक्कत आती है, चाहे 1 पल्ले का हो, ज़्यादातर इस तरह का ही बनाने लगे हैं 1 पल्ले का। तो फिर इसको आप मोमबत्ती ज़्यादातर सभी के घर में होती है, और ना हो तो उसका दूसरा ऑप्शन भी मैं बताऊंगी क्या यूज़ आपको करना है। यदि आपके पास कैंडल्स हो तो आप क्या करें, इस तरह से दरवाजे के इस तरह से किनारे पे आपको घिसना है कैंडल्स को। इस तरह से घिसोगे ना तो आप दरवाजे को बंद करोगे तो चिकनाहट हो जाएगी दरवाजे के और फिर बाद में वो दरवाज़ा आसानी से बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको घिसना है तो आपका दरवाज़ा बड़े आसानी से बंद हो जाएगा और फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको खींचने में ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़े आसानी से फिट बैठ जाएगा। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता, कोई पैसे भी नहीं लगेंगे, मोमबत्ती भी इतनी महंगी नहीं आती है। तो मोमबत्ती इस तरह से आप लगा सकते हो और मोमबत्ती ना हो तो उसका भी मैं दूसरा ऑप्शन बता दूंगी। तो इस तरह से आप घिसिएगा मोमबत्ती को ऐसे और दरवाजे के लाइन पे इस तरह से किनारे पे घिसिएगा और फिर आप इस दरवाजे को बंद कर दीजिएगा। आपका दरवाज़ा बड़े आसानी से बंद हो जाएगा। गाइस यदि आपको थोड़ी भी टिप्स पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिएगा। अब है नेक्स्ट टिप है साबुन। नहाने वाला साबुन हो या कपड़े धोने वाला साबुन हो, कोई सा भी साबुन चलेगा, लेकिन मैं ये नहाने वाले साबुन को यूज करके आपको दिखाऊंगी। साबुन होता है ना, उससे भी ये इस तरह से आप इसको रफ़ करोगे, गेट पे इस तरह से एजेस पे रफ़ करोगे और कब्जे लगे रहते हैं उस साइड पे भी आप रफ़ कर दीजिएगा। फिर आप इसको रफ़ करोगे, उसके बाद में बंद करोगे ना तो बड़े आसानी से बंद हो जाएंगे। चाहे आपका कोई सा भी दरवाज़ा हो, 2 पल्ले वाला हो, 1 पल्ले वाला हो, तो बड़े आसानी से बंद हो जाएगा क्योंकि इसमें एक तरह से चिकनाहट सी आ चुकी है। और ये चिकनाहट ऐसी है जैसे जो खिड़की दरवाजे आँच जाते हैं, बंद होने में दिक्कत आती है तो बड़े आसानी से बंद भी हो जाते हैं। तो आप ये कब्जे लगे रहते हैं उस साइड पे भी आप इसको इस तरह से रफ़ कर सकते हो गाइस। तो इस तरह से रफ़ कर लीजिएगा। तो साबुन तो सभी के पास होता ही है, साबुन एक बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है, सभी के पास अवेलेबल होता है। तो आप कहीं जा रहे हो तो खिड़की दरवाजे बंद नहीं हो रहे तो इस तरीके से भी आप इस साबुन के द्वारा भी बंद कर सकते हो। तो एक मैंने साबुन यूज़ लिया है, साबुन के जो यूजेस से आपके खिड़की दरवाजे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपको एक भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको टिप भी पसंद आई होगी। अब है नेक्स्ट टिप है वह है वेसलिन। तो वेसलिन सभी के घर में होती है। वेसलिन मॉइस्चर बनाए रखने का काम करती है हाथ पैरों को और जैसे होते हैं एड़ियों को ठीक करने में। तो ये वेसलिन है जो भी आप इसको लगा सकते हो, ये भी एक तरह से चिकनाहट देती है खिड़की दरवाज़ों में। और आप इस वेसलिन को कब्जों पे भी लगा सकते हो, कब्जे जो दरवाजे पे लगे होते हैं
उनों पे भी लगा सकते हो। और ये इस तरह के दरवाजे होते हैं ना 2 पल्ले वाले, इनों के लिए बोल रही हूँ मैं, तो इनों के बीच में लगा दीजिएगा और फिर बाद में आप इसको बंद कर दीजिएगा। जो भी मैंने जैसे मोमबत्ती बताई है, साबुन बताया है, वैसलीन बता रही हूँ, तो ये सब आप इन पे लगाओगे ना, अप्लाई करोगे, तो फिर बंद करोगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं तो इस तरह से ही करती हूँ, क्योंकि सरकारी क्वार्टर हैं, सरकारी क्वार्टरों की बहुत ही पुरानी होती है और इनकी खिड़की दरवाजे भी बहुत ही पुराने होते हैं, तो ऐसे भी बहुत जल्दी सीलन को पकड़ लेते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम हमें होती है। तो मैं इस तरह के उपाय करती हूँ। और जो लास्ट का उपाय है वह है ड्रायर। जैसे हम बालों पे ड्रायर करते हैं तो वो आप यूँ ले सकते हो, खासकर महिला के पास, ज़्यादातर सभी के पास होता है। तो ये दरवाजे होते हैं ना, आप सभी को पता है, नमी के कारण ये फूल जाते हैं तो हमें दिक्कत आती है इसको बंद करने में। तो ड्रायर से आप ड्राई करोगे यहाँ पे जहाँ फूले होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक खिड़की दरवाजे होते हैं वो लकड़ी के बने होते हैं, तो बड़े आसानी से वो सिकुड़ जाएगी लकड़ी, क्योंकि सूखेगी लकड़ी जो नमी आ रखी है ना वो सूख जाएगी, नमी को छोड़ देगी, तो ऑटोमेटिक अपनी शेप में दरवाजे आ जाएंगे और आसानी से बंद हो जाएंगे। इस तरीके से भी आप अपने खिड़की दरवाजों को ठीक कर सकते हो बड़े आसानी से, क्योंकि एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, बारिश के समय हमें फेस करनी पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम भी आप इस तरीके से ठीक कर सकते हो। तो ये ड्रायर से भी आप ठीक कर सकते हो गैस, क्योंकि ड्रायर है, तुरंत आप अपने दरवाज़ों को ठीक कर सकते हो ड्रायर के द्वारा। जैसे इस तरह से ड्रायर से आप इस तरह से करोगे तो वो गर्म हवा फेंकता है, गर्म हवा से नमी निकल जाएगी और ऑटोमेटिक अपनी शेप में गेट आ जाएंगे, खिड़की दरवाजे आ जाएंगे और बड़े आसानी से बंद हो जाएंगे। ये टेक्निक भी आप अपना सकते हो। और कई बार क्या होता है कि खिड़की दरवाजे में जैसे कब्जे होते हैं वो भी ढीले पड़ जाते हैं, तो पीछे हम कपड़े लगाते हैं ना, उसकी वजह से भी ढीले पड़ जाते हैं। होता है कि हैंगर लगवा लेते हैं गेट पे हैंगर लगवाने से होता क्या है कि गेट पे जब हैंगर लगा लेते हैं तो कपड़े हैंग करते हैं, जाहिर सी बात है, तो कपड़े हैंग ज़्यादा कर देते हैं, तो उस पर लोड पड़ता है इन कब्जों पे, तो इस पर लोड पड़ता है, तो इससे कब्जे ढीले हो जाते हैं। वो ढीले कैसे ही उन पे गेट का लोड पड़ा होता है और फिर बाद में दरवाजों का लोड पड़ा होता है, फिर कपड़ों का भी लोड पड़ जाता है ना, तो वो कब्जे होते हैं ढीले पड़ जाते हैं, तो आगे की तरफ झुकाव हो जाता है, दरवाजे का आगे की तरफ झुकाव होता है, तो उसकी वजह से भी गेट नहीं बंद हो पाते, दरवाजे इसलिए भी बंद नहीं हो पाते हैं। तो आप डबल कब्जे भी इस पे लगवा सकते हो, जैसे कब्जा लगा हुआ है उसके पास में लगा लीजिएगा तो डबल सपोर्ट हो जाएगा। और हैंगर पीछे की साइड मत लगवाइएगा, मेरे 1-2 कील गड़ी हुई है इस पे है, तो इसीलिए मैंने थोड़े बहुत कपड़े 1-2 मैंने हैंग कर रखे हैं और मैंने जैसे दीवार की तरफ ही मैंने हैंगर लगवा रखे हैं, तो उसी साइड मैं हैंग करती हूँ, इस दरवाजे पे कम हैंग करती हूँ। दरवाजे पे हैंग करने का तरीका मैंने बता ही दिया क्या हो सकता है, तो आप इस तरह से हैंगर कभी भी दरवाजे के पीछे मत लगाइएगा, इससे लगाने से ये प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट होती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब।